आज मैं सिर्फ भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन करूंगा और आपको बताऊंगा। सामान्य तौर पे आप जानते होंगे कि भारत के राष्ट्रपति को उनकी शक्तियों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहले भाग पे है कि सामान्यकालीन शक्तियां और दूसरे भाग में है संकटकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को ये जो आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 18वें भाग में उसको पूरा वर्णित किया गया। 18वें भाग में भारत के राष्ट्रपति की जो इमरजेंसी जो पावर हैं उसको पूरा वर्णित करके बताया गया है। और इसे देश के संविधान में जर्मनी के वाइमर संविधान से लेकर के शामिल किया गया है, क्योंकि वहाँ के संविधान में भी इस प्रकार का वर्णन है कि जब कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी तो वहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं या तो स्थगित कर दिए जाएंगे और या तो उनको कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार की बातों को लेकर के जो भारत के राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उन आपातकालीन शक्तियों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले नंबर पे है, पहला है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 अर्थात नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352। सेकंड नंबर पे है स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 और थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी अनुच्छेद 360। इस प्रकार से आर्टिकल वाइज उसको डिवाइड किया गया है कि जो नेशनल इमरजेंसी लगती है वो 352 पे है, जो स्टेट इमरजेंसी लगती है 356 पे है और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है वो 360 में है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 किन परिस्थितियों में लगता है। युद्ध के समय, सशस्त्र विद्रोह के समय या आंतरिक गड़बड़ी या आंतरिक रूप से अपने भारत देश में कोई विदेश या विदेशी भारत पर हमला कर दे यानी बाहरी आक्रमण के समय, ऐसी परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो देश में आर्टिकल 352 लगा सकता है। और इसके लिए पहली शर्त ये होती है कि केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल की लिखित सहमति या लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। और ऐसी परिस्थितियों के आधार पे 3 ऐसे अहम मौके आए हैं जहां पर नेशनल इमरजेंसी लागू की गई थी अर्थात आर्टिकल 352 लागू किया गया था। सबसे पहले लगा था 1962 के भारत चाइना युद्ध के समय में लगा था, अर्थात 1962 में जब भारत चाइना का युद्ध हुआ था तो सबसे पहली बार भारत में नेशनल इमरजेंसी लागू की गई थी अर्थात आर्टिकल 352 लागू किया गया था। दूसरी बार 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय में 352 लागू किया गया था। उसी युद्ध में फिर बांग्लादेश का जन्म हुआ था। और तीसरे नंबर का था 1975 में, जब 26 जून 1975 को देश की तत्कालिक प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने आंतरिक विद्रोह या आंतरिक गड़बड़ी के चलते देश में 352 लगाया था। अब बात आती है आपातकाल के विषय में, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 पर विषय बात आती है। इस पर मैं कुछ रोचक बातें आपको बताऊंगा कि जब कभी किसी अपने देश के अंदर किसी भी राज्य की जब लॉ एंड ऑर्डर या वहाँ कानून व्यवस्था गड़बड़ा जाती है तो इस बात की सिफारिश संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है वो करता है केंद्र सरकार के पास। और केंद्र सरकार यानी मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति को यदि ऐसा लगता है कि ये वाजिब कारण विद्यमान है संबंधित राज्य में 356 लगाने, तो राष्ट्रपति वहां पर 356 लगा सकता है, जिसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन। सबसे पहले भारत, अब तक भारत में कम से कम 100 से ज़्यादा बार भारत में 356 लगाया गया है या 356 लगा करके वहाँ की सरकारों को भी बर्खास्त किया गया है। सबसे पहली बार जो देश में 356 लगाई गई थी राष्ट्रपति के द्वारा यानी राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, वो भारत के संविधान के लागू होने के 1 वर्ष पश्चात अर्थात 20 जून 1951 में तत्कालिक जो पंजाब की जो कम्युनिस्ट सरकार थी उसको भंग करके राष्ट्रपति शासन का श्री गणेश किया गया था, अर्थात प्रारंभ वहीं से हुआ। और आज तक भारत में 100 से ज़्यादा संबंधित राज्यों में, अलग अलग राज्यों में 356 लगाई जा चुकी है। एक उसमें मैं रोचक बात आपको बताता हूँ, जब 6 दिसंबर 1992 में यानी 6 दिसंबर 1992 में जो अयोध्या में विवादित जो बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था जब उसको गिराया गया था, उसको गिराने के पश्चात केंद्र की सरकार, चूंकि उस समय थी नरसिम्हा राव की सरकार थी और उस समय भारत देश के 4 स्टेट्स पे क्या थी, भाजपा की सरकार थी। तो उत्तर प्रदेश की
के जो मुख्यमंत्री थे वो थे भारतीय जनता पार्टी के कल्याण सिंह। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के सुंदरलाल पटवा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के शांता कुमार। और राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। इन 4 सरकारों को केवल अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद जो ढाई गई थी उसके चलते यहाँ पर इन सरकारों को यानी जनता के द्वारा चुनी गई सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था और आर्टिकल 356 लगाया गया था। 6 दिसंबर 1992 को कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त किया गया था और उसके 9 दिन के बाद यानी 15 दिसंबर 1992 को तीन प्रदेशों की सरकारों को इकट्ठा अर्थात मध्य प्रदेश की सुंदरलाल पटवा की सरकार, हिमाचल प्रदेश में शांता कुमार की सरकार और राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत की सरकारों को 15 दिसंबर 1992 को बर्खास्त कर दिया गया था और वहां पर आर्टिकल 356। तो कई प्रकार के ऐसे उदाहरण हैं जहां पर हालांकि यह एक बहुत राजनीतिक रूप से भी प्रायोजित होता है, कुछ वाजिब कारण भी होते हैं, कुछ व्यक्तिगत भी होते हैं। यह एक पॉलिटिकल डिबेट है, यहाँ पर एक ये अलग मामला है। और तीसरे नंबर पे जो होता है वो कहलाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। हालांकि आज तक भारत में कभी भी आर्टिकल 360 नहीं लगाई गई है। भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा है। कभी ऐसी परीक्षाओं में आता है कि भारत में अब तक कितने बार वित्तीय आपातकाल लगाया जा चुका है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 बार भी नहीं। उसका आंसर होगा 1 बार भी नहीं। तो वित्तीय आपातकाल आज तक 360 आज तक नहीं लगाया गया। और 352 यानी कि नेशनल जो इमरजेंसी है वो 3 बार लगाई गई और जो स्टेट इमरजेंसी के अंतर्गत आर्टिकल 356 है वो 100 बार से भी ज़्यादा लगाया। कि मैंने पहले बताया कि पंजाब में 356 लगा करके देश में किसी भी राज्य में 356 को लगा करके श्री गणेश किया गया था। तो आज मैं सिर्फ राष्ट्रपति के केवल संकटकालीन शक्तियों के विषय पे बहुत शॉर्ट में बताया। इससे कई दर्जनों क्वेश्चन आपको निकलेंगे या आप खुद इसको देखेंगे, वीडियो को आप देखेंगे तो जरूर आप समझेंगे। इस वीडियो को बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें मैंने आपको बताई, राजनीति की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित है, इसको आप जरूर देखिएगा। मेरे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब जो ना किए हों जरूर कर लीजिएगा, लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। जी धन्यवाद।